हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लास्ट वीडियो तो आपने पक्का देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, हम दिल्ली की सैर कर रहे थे और फिर घूमते घूमते हम पहुंच गए इंडिया गेट। और इंडिया गेट में भी बहुत सारी पुरानी यादें थी, उसको कैप्चर किया, बातें की। और उसके बाद वैसे धूप बहुत कड़क थी, हम लोग जल्दी जा कर के घूम फिर रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और फिर सोचा कि चलो आधा घंटा हो गया, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और फिर हम लोग निकल पड़े फिर से आगे। लेकिन आगे जाने के लिए जैसे ही हम बढ़े, देखा कि हमारी जो कैब थी, हमारी जो गाड़ी थी, वो दिख ही नहीं रही है पार्किंग एरिया में। तो हम बहुत परेशान हुए, बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहे, फ़ोन लगाते रहे ड्राइवर को, लेकिन कुछ उसका अता पता नहीं था। जबकि उसने पार्किंग चिट मतलब कि कर रखी थी, एंट्री बना रखी थी, लेकिन हमने सोचा कि आसपास ही किया होगा उसने पार्क। तो इस चक्कर में हम उसे ढूंढ रहे थे, इतनी गर्मी थी और उसके बाद उसका वेट करना बहुत ही अखर रहा था। अंत में जाकर हम लोगों ने सोचा चलो हम बाहर निकलते, कहीं बाहर ही ना उसने पार्क कर रखा हो गाड़ी। एक बेचारा ऑटो वाला मिला, उसने हमारी हेल्प की। आप बोला कि आप गाड़ी का नंबर बताइए, और हमने हर जगह गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का फ़ोटो ले रखा था ताकि हमें आसानी हो, ढूंढने में मदद मिले। और फ़ोन नंबर तो था ही, लेकिन दसियों फ़ोन लगाए, आखिर में वो ड्राइवर जो है उसने फ़ोन पिक नहीं किया। उस ऑटो वाले बेचारे ने हमारी इतनी हेल्प की, उसने बोला चलिए आप रुकिए, आप लोग यहीं छाए में खड़े रहिए, मैं पता करके आता हूँ, गाड़ी का नंबर देख कर आता हूँ। 5 मिनट के बाद वो आता है और वो बोलता है कि देखिए आपके जो ड्राइवर है वो शायद गाड़ी के अंदर सो रहा है, और इसी वजह से आपको जो है ना गाड़ी नहीं मिल रही है और फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। दौड़ के हम लोग गए, देखा मतलब कि थोड़ी दूर पे गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको फिर दरवाज़ा जैसे ग्लास को खटखटाया, वो उठा और उसने बहुत बार सॉरी की। लेकिन हमारा तो एक बहुत बड़ा टेंशन और बहुत बड़ा काम बढ़ गया था। टेंशन के मारे हमारा बुरा हाल था कि गाड़ी में पूरा सामान था, ड्राइवर कहाँ चला गया। चलो ये सब बात ख़त्म हुई, सॉरी बोला उसने और हम आगे बढ़ गए। और आगे बढ़कर हम पहुँच गए कुतुब मीनार पहुँचे थे हम लोग, शायद 12:30 बज रहा था और धूप बहुत कड़ाके की थी। जल्दी से टिकट कटाया, टोकन लिया और हम एंटर कर चुके थे कुतुब मीनार के अंदर। कुतुब मीनार, मेरे बच्चे शायद एक 6 या 7 साल का था और एक 3 या 4 साल का था, ऐसे थे मेरे दोनों बच्चे, तब मैं गई थी। मैंने बोला दोबारा फिर ये मेमोरीज़ रिक्रिएट करें, और एक जगह ऐसी थी जिसकी पिक्चर अभी भी मेरे पास है। मैंने बोला हम तीनों ऐसे ही खड़े रहते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, और फिर से एक नई मेमोरी हमने वहाँ एक बना ली। पूरा कुतुब मीनार फिर से एक बार देखा, और बच्चों ने भी अपने यादगार समय में देखा। पहले बच्चे थे इसलिए उन्हें याद नहीं था। घूम फिर करके कुतुब मीनार से अब लग रही थी हमें ज़ोरों की भूख। कुतुब मीनार देखते देखते लग रहा था जल्दी से देखें और पहुंच जाए किसी होटल में। तो अब पता ही है, दिल्ली में सबसे अच्छा खाने का जो एरिया है वो है जामा मस्जिद के पास। हमने बोला अब चलो, कुतुब मीनार तो बहुत दूर हो रखा था जामा मस्जिद के, लेकिन खाना तो हमें वहीं था। जल्दी घूमे फिरे, कुतुब मीनार देखा और फिर उसके बाद पहुंच गए हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट जो जामा मस्जिद के बिल्कुल पास था। अच्छे से भरपेट खाया, एनर्जी अपनी गेन की और बोला कि अब चलो हमें लेके एयरपोर्ट, क्योंकि जितना घूमना था घूम चुके थे, धूप भी बहुत थी। और हमने सोचा कि चलो अब सबसे अच्छा आराम का जगह वही है, एयरपोर्ट, आराम करते हैं। और 2 घंटे पहले वैसे भी हमें चेक इन करना था एयरपोर्ट के अंदर, और पहुंच चुके थे अब हम एयरपोर्ट पे। पता चला कि फ़्लाइट जो है ना वो कुछ मतलब कि 1-1.5 घंटा लगभग लेट थी। हम लोगों ने क्या किया, आराम से सामान को पहले बुक किया और फिर उसके बाद पहुंच गए एक अच्छे से जगह को, मतलब कि जहाँ पे हमारा गेट था उस गेट के पास पहुंच गए थे। और एंजॉय किया, बैठे, गपशप मारी, थोड़ी सी रिलैक्स हुए, क्योंकि आगे बहुत लंबी जर्नी थी, इसलिए सोचा था अभी ज़्यादा थक जाएंगे तो आगे क्या होगा फिर। तो ऐसे ही बैठ करके घूम फिर के थोड़ा सा रिलैक्स हो करके फ़्रेश हो गए थे। और जो फ़्लाइट है वो 1 घंटा 1.5 घंटा लेट तो थी, लेकिन देखा कि अब चेक इन का टाइम जब आ गया है, चेक इन मतलब कि बोर्डिंग का टाइम आ गया। हम आराम से फिर बोर्डिंग किया, हमने अंदर गए फ़्लाइट के और पहुंचना था बहुत ही खूबसूरत और शायद इंडिया का सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर।
और वैसे तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और जो मैं आपको पहले भी बहुत जगहों को दिखा चुकी हूँ, घुमा चुकी हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कश्मीर की पहली जो एंट्री होती है, हम लोग कश्मीर में एयरपोर्ट के अंदर उतरे, उसके बाद हमने क्या क्या किया, और पूरा का पूरा एक न्यू व्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगी। स्टे ट्यून और चैनल को लाइक करिए, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। एक लाइक बटन जो है वो थम्स अप जो है वो लगा दीजिएगा, उसके ऊपर टिक मार्क। और देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, बाय, एंड मिलती हूँ जल्द एक नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें फ्रेंड्स, और अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। बाय।